हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ट्रस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज की हमारी जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक रहेगा रियलिज़म से। तो जो रियलिज़म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक आपका जो बीएड सेकेंड ईयर है उसका एक जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें आपके 4 अलग अलग फिलोसफीज़ हैं जिसमें रियलिज़म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म है। ये चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरीज़ हैं और इनसे रिलेटेड चारों में से कोई एक ना एक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हम ये सारी की सारी जो फिलोसफीज़ है इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा रियलिज़म। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रियलिज़म से रिलेटेड जो नॉलेज है उसका नेचर कैसा होता है, इसमें जो करिकुलम है वो किस टाइप से होता है, और इसके अलावा इसमें जो टीचर है उसके क्या क्या रोल रहते हैं, या फिर जो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रियलिज़म है उसका मीनिंग क्या होता है। रियलिज़म का मीनिंग समझना ज़रूरी है। एटमोलॉजिकली रियलिज्म मीन्स अबाउट अ थिंग और कंसर्निंग सम ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका एटमोलॉजिकली मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी हम एक मान लो किसी भी थिंग को रेफ़र कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं। हैंस इट इज़ एन एंगल ऑफ विजन अकॉर्डिंग टू विच थिंग्स एज वी सी और परसीव आर रियलिटीज़। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम परसीव करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, रियल हैं, वही रियलिटी है। रियलिस्ट firmly hold that knowledge acquired through senses only is true. Hence, what we perceive and see by our own senses is real in nature and the only true entity of the world. अब इसमें देखो क्या कहते हैं, जो रियलिस्ट थे, जो सारे के सारे रियलिस्ट कौन थे, वो सारे के सारे फिलोसफर जो रियलिज़म की जो अपनी जो फिलोसफी है इसमें वो बिलीव करते थे, इसमें भरोसा रखते थे। तो उनका क्या मानना था, उनकी जो थिंकिंग क्या थी, वो ये कहते थे कि जो नॉलेज है उसको हम सिर्फ हमारी सेंसेस के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। यानी कि जो नॉलेज हम अपनी सेंसेस का यूज़ करके एक्वायर करते हैं वही क्या है, ट्रू नॉलेज है। और उन्होंने क्या बोला, व्हाट वी परसीव एंड सी बाय आवर ओन सेंसेस इज रियल इन नेचर। यानी कि वो सारी चीज़ें जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू क्या है परसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं, वही सारी की सारी चीज़ें क्या है, रियल है। उन्हीं का जो नेचर है वो रियल है, वही रियलिटी है। ये सारे के सारे जो थॉट्स थे वो रियलिस्ट जो फिलोसफर्स थे उनके हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड द डिपिक्शन ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़ विदाउट आइडियलाइजेशन और एग्जैजरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि इनके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे ना ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर एम्फेसिस करते थे और ये वर्ल्ड को एज इट इज़ डिपिक्ट करते थे। यानी कि जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको वैसा का वैसा ही हमने दिखा दिया। ये जो आइडियलिज्म की फ़िलोसफी है उसके कंट्रास्ट में है, उसके ओपोजिशन में है। इसीलिए ये बोला गया है कि ये किसी भी चीज़ है उसको आइडियलाइज नहीं करते थे, उसको एग्जैजरेट नहीं करते थे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे जो प्रोटैगोनिस्ट जो इसके प्रोटैगोनिस्ट थे या फिर इसके जो मेन फिलोसफर थे जो रियलिज़म की जो फिलोसफी है उसमें विश्वास रखते थे, बिलीव करते थे। इसमें इरस्मस का नाम आता है, मिल्टन का आता है, जॉन लॉक एक बहुत बड़ा नाम आता है। इसके अलावा बेकन हो गए या फिर वाइट हेड हो गए, ये सारे के सारे, रसल भी है। ये सारे के सारे कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे जो रियलिज़म की जो हमारी फिलोसफी है उसमें क्या है, बिलीव करते थे। तो ये था इसका मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा इसका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं। यानी कि रियलिज़म के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इन प्रिंसिपल को हम समझने के बाद क्या है, रियलिज़म को हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, फिनोमिनल वर्ल्ड इज़ ट्रू। रियलिस्ट बिलीव in the truth and reality of the matter. To them there is no world beyond this. Hence, unlike the idealists who believe in the another world,
द रियलिस्ट हैव नो फेथ इन द अदर वर्ल्ड बियॉन्ड दिस लाइफ। यानी कि जो रियलिस्ट थे वो किस चीज़ में भरोसा रखते थे, वो एक ही बात कहते थे कि वो सारी की सारी चीज़ें जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू रिसीव कर पा रहे हैं, सिर्फ वही रियलिटी है, वही हमारा जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, वही ट्रूथ है। ये जो आइडियलिस्ट थे उनके क्या है, उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, उनके ओपोजिशन में थे एक तरीके से। आइडियलिस्ट क्या मानते थे, उनके अकॉर्डिंग हम जो चीज़ देख रहे हैं रियलिटी, इससे बियॉन्ड भी एक और दुनिया है, एक और वर्ल्ड है। लेकिन जो रियलिस्ट थे वो कहते थे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ें हम हमारी सेंसेस के थ्रू रिसीव कर रहे हैं सिर्फ वही रियलिटी है। तो यही था हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू। सेकंड पॉइंट कहता है सेंसेस आर द डोर्स और गेटवे ऑफ नॉलेज। रियलिज्म बिलीव्स दैट senses are the gateway of knowledge. The impressions and sensation which result from our contact with the external world through our senses result in the knowledge which is true and real. ये सेम टू सेम वही बात आ गई कि जो हमारी सेंसेस है वो एक तरीके से जो गेटवे ऑफ नॉलेज है, यानी कि हम हमारी सेंसेस के थ्रू ही जो रियल नॉलेज है उसको हासिल कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। इसीलिए ये बात इन्होंने बोली है। इसका जो मेन प्रिंसिपल भी ये है कि जो सेंसेस है वो हमारी गेटवे है नॉलेज का। तो यही बातें इसमें हमें लिखनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो रियलिज्म की फ़िलोसफी थी, जो आइडियलिज्म की फ़िलोसफी है उसके ओपोजिशन में थी, उसके कॉन्ट्रास्ट में थी। इसका रीज़न भी मैंने बताया, क्योंकि रियलिस्ट है वो इस बात में बिलीव करते हैं कि जो हम हमारी सेंसेस के थ्रू देख पा रहे हैं, एक्वायर कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, वही ट्रू रियलिटी है, वही फिनोमिनल वर्ल्ड है, ठीक है। जबकि आइडियलिस्ट फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था कि इस जो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी एक और दुनिया है। तो इस तरीके से इनके जो आपस में जो थॉट्स थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में थी, एक दूसरे के ओपोजिशन में थी। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि मैन इज सुप्रीम, यानी कि जो मैन है वही सुप्रीम है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन इज पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट मैन इज अ पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि जो एक इंसान है वो इसी जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार जिसको हम बोलते हैं, इसी का एक पार्ट है। वो इसी से नॉलेज अटेन करता है, और जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है इसी से वो क्या है इसी के मतलब कांटेक्ट में आकर जो वो नॉलेज है उसको हासिल करता है, एक्वायर करता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात बोली है कि मैन इज़ अ पार्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो हमारा रियलिज्म फिलोसफी है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इन पर एम्फेसिस करते थे, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। रियलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी नो एक्सपीरियंस कैन बी एक्सेप्टेड एज ट्रू अनलेस इट इज़ एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड इन टोटलिटी। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, और एक पॉइंट इसमें आप और ऐड कर सकते हो जिसमें हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ। तो इस तरीके से ये कुछ आपके 5-7 पॉइंट है जो इसके आप प्रिंसिपल्स आते हैं, तो उसमें आप ये डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ये इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इसके बाद जो इस क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम करेंगे जो करेक्टरिस्टिक्स है रियलिस्टिक नॉलेज की। हम देखेंगे कि जो रियलिस्टिक नॉलेज है उसमें जो मेन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बेस्ड ऑन साइंस, यानी कि जो रियलिज्म फिलोसफी है ये एक साइंटिफिक फिलोसफी ही हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो साइंस है उससे रिलेटेड है, उस पर बेस्ड है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रियलिज्म एक ऐसी फिलोसफी है विच इज़ बेस्ड ऑन द साइंस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चाइल्ड। जो रियलिज्म की फिलोसफी है वो जो चाइल्ड है उसकी प्रेजेंट लाइफ है उसी को फोकस करती है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, रियलिस्टिक एजुकेशन इज टू मेक द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चाइल्ड एज द फोकल पॉइंट, यानी कि इसमें जो फोकल पॉइंट जो रहता है वो हम जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसकी प्रेजेंट लाइफ रहती है। एज वी नो द फैक्ट दैट रियलिज्म वॉज बोर्न एज ए रिएक्शन to excessive idealism. It opposed the academic education of the mere ideals and values, emphasized
द इमीडिएट रियल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये क्या कहता है कि जैसे हमने देखा था कि जो रियलिज्म है वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट एक तरीके से मतलब ये एक फिलोसफी है वो निकल कर आई थी। तो ये क्या मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं वहीं तक ये मतलब लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि जो एजुकेशन है वो हमारी क्या है ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी जो रियल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है हम उनको भी टैकल कर पाएँ, उनको भी सोल्व कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट। ये अभी मैंने प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस किया था क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है, फोकस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपोजिशन टू द बुकिश नॉलेज। जो रियलिस्टिक एजुकेशन है उसमें जो बुकिश नॉलेज है उस पर बहुत कम एम्फेसिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही मतलब हम देते रहें। तो ये जो एक ऐसी फिलोसफी है जिसमें बुकिश नॉलेज के अलावा हमें इस तरीके से मतलब एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे हम हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उनको भी क्या है सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। इसमें जो बच्चा है उसकी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड रहती है। रियलिस्टिक एजुकेशन रियलाइज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइल्ड। Hence, according to the realist, the child should be given full freedom to develop his self according to his innate tendencies. But this freedom should be promote self-discipline and self-control. अब लिमिटेड फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को टोटली हम मतलब ऐसी बाउंड्रीज में ही हम बाउंड करते हैं। लिमिटेड फ्रीडम का मतलब ऐसा है कि बच्चे को इतनी मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए जिसमें वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से क्या है अपना जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कर पाए। इसलिए हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो लिमिटेड फ्रीडम है वो इसमें हमें जो चाइल्ड की देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी सेंसेस होती है उसकी ट्रेनिंग पर एम्फेसिस किया जाता है। और ये बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि जो रियलिज्म है उसमें यही माना गया है कि जो सेंसेस है वो गेटवे ऑफ नॉलेज है। तो इसीलिए जो इनकी ट्रेनिंग है वो भी मतलब ज़रूरी हो जाती है, यानी कि ये पॉइंट भी हम इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम रियलिस्टिक नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमें इस क्वेश्चन में ऐड करना हुआ रियलिज्म एंड करिकुलम, यानी कि रियलिज्म में जो करिकुलम है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके का करिकुलम होता है। In the context of curriculum, realism emphasizes the importance of providing students with a broad and comprehensive education that covers a range of subject and skills. यानी कि इसमें लिमिटेड एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता, एक बहुत इसका हम ब्रॉड एरिया बोल सकते हैं जिसमें मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स है वो हमें इसके करिकुलम में देखने को मिलते हैं। Realists believe that the curriculum should be based on the needs and demands of the society and the economy and should provide the student with the knowledge and skills they need to succeed in their chosen careers. जो रियलिज्म जो फिलोसफी है या जो रियलिस्टिक एजुकेशन है उसमें ये माना गया है कि जो करिकुलम है ना वो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो सोसाइटी की डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। तो इस तरीके का कुछ करिकुलम होना चाहिए और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से वो उनमें ऐसे स्किल्स डेवलप करे, इस तरीके से नॉलेज है उनमें उनको प्रोवाइड करवाई जाए जिससे वो अपना जो करियर है उसको सक्सेसफुली बिल्ड कर सकें। इसके बाद आगे देखो, जो रियलिज्म में जो करिकुलम है वो जो सोसाइटी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप किया जाता है और इसमें जो सब्जेक्ट रहते हैं वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं से कंसर्निंग जो सब्जेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं जो रियलिस्टिक एजुकेशन है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल साइंस है जिसमें हमारा जो साइंस की जो अलग अलग ब्रांचेज है वो आ जाती है। फिजिकल साइंस हो गया, हेल्थ कल्चर हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें रियलिस्टिक एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका जो करिकुलम है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं इनसे वो डील करता है, इनको कवर करता है। नेक्स्ट हम इसमें जो पॉइंट ऐड करेंगे वो ऐड हमें करना है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो रियलिस्टिक एजुकेशन है उसमें कौन कौन से जो टीचिंग मेथड है या जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इसमें क्या है एक तरीके से लागू किए जाते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ऑब्जर्वेशन भी एक टीचिंग मेथड है। ऑब्जर्वेशन पर ये इसलिए फोकस करती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन को भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्पोर्ट्स अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टीचिंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी इसमें हमें देखने को मिलता है। वो एक मेथड भी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो रियलिस्टिक एजुकेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ड्रिल मेथड हो गया, ये सारे के सारे टीचिंग मेथड भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या कहते थे, एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो एजुकेशन है उसको प्रोसीड करना चाहिए और जो कॉन्क्रीट है उससे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसमें और जो टीचिंग मेथड है जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसमें फील्ड ट्रिप मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, या फिर ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करके हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसमें एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड है जो हमें रियलिस्टिक एजुकेशन है उसमें देखने को मिल जाते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारा रियलिज़म है, जो हमारी रियलिस्टिक फ़िलोसफी है उसमें जो करिकुलम होता है तो उसमें ये सारे के सारे जो टीचिंग मेथड है वो हमें देखने को मिल जाते हैं।